हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो टॉपिक बहुत डिमांडेड टॉपिक है और एग्जाम में आप मानिए क्वेश्चन आपको देखने को हर बार मिलता है, दैट इज अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो आप देखते हो मैं करंट के अपॉइंटमेंट्स आपको कराता हूँ, जनवरी से लेकर नवंबर तक जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है वो डिस्कस करता हूँ। ऐसे मैंने लेक्चर्स बहुत बार बनाए हुए हैं, बट आज जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ दैट इज हु इन इंडिया। कहने का मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी बॉडीज हो, याद रखिएगा जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे लोग एट प्रेजेंट याद रखिएगा चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, उन सबको मैं एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी अपॉइंटमेंट का लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं या प्रेजेंट में जो भी उस पोजीशन पे बैठा हुआ वो सारा मैंने इस लेक्चर पे डिस्कस कर दिया है। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हो। सारी अपॉइंटमेंट्स एक लेक्चर में आपको कराने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबको पता है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती है, कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, 15 प्रेसिडेंट। 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबको पता है दैट इज नरेंद्र मोदी। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया याद रखिएगा जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये सारी अपॉइंटमेंट्स मैं लाइन से बता दूंगा आपको। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी प्रेजेंट में है 50th चीफ जस्टिस है, इनका नाम है DY चंद्रचूड़, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है तो याद रखिए गिरीश चंद्र मुर्मू, दैट इज GC मुर्मू जो है वो याद रखिएगा कैग है। तो मुर्मू आप देख रहे हैं कैग भी है और प्रेसिडेंट भी है। नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है तो याद रखिएगा R वेंकटरमन। ओके, तो देख सकते हैं ये अपॉइंटमेंट्स है, इनको आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो क्या डिस्कस कर रहा हूं, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स या हु डिस्कस कर रहा हूं दैट इज जो अभी एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है। कौन सी पोस्ट पर है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करूं तो ये कौन है दैट इज तुषार मेहता। ठीक है, तो ये भी याद रखना है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है दैट इज तुषार मेहता। याद रखिएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? 25th है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है राजीव कुमार। ओके, नेक्स्ट है इलेक्शन कमिश्नर, इनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, उनका नाम आपको याद रखना है अनूप चंद्र पांडे और एंड अरुण गोयल। ये पांडे जी और गोयल जी का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस अभी चल रहे हैं, आपको पता होगा न्यूज में है। ठीक है, नेक्स्ट है यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, उसके चेयरमैन का नाम पता होना चाहिए दैट इज मनोज सोनी। ठीक है, और एट प्रेजेंट लोकसभा के स्पीकर जो है उनका नाम है ओम बिरला। क्या नाम है? ओम बिरला। डायरेक्टली आपसे पूछाएगा इसमें कौन है अपॉइंटेड, डायरेक्टली आपको आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, चेयरमैन कौन है? तो इंपॉर्टेंट है हंसराज गंगाराम अहीर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाएगा कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का चेयरमैन कौन है, आपको आंसर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की अगर पूछा जाए तो याद रखिए जो चेयरमैन थे वो अब नहीं है, एट प्रेजेंट जो वाइस चेयरमैन थे वो इंचार्ज बन गए हैं चेयरमैन के, उनका नाम है अरुण हैदर। याद रखिएगा अरुण हैदर जो है वो आपको रखिए एट प्रेजेंट इंचार्ज है एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ओके, नेक्स्ट है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ये पोजीशन अभी वैकेंट है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा सरकार कह रही है और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इस पोजीशन को जल्दी फिलअप की जाए, बट अभी ये सीट वैकेंट है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट कोई नहीं है नेशनल कमीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। ओके, नेक्स्ट 15th फाइनेंस कमीशन, तो याद रखिएगा 15th फाइनेंस कमीशन थी, उसके चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है NK सिंह, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो ये थी कुछ पोस्ट जो इंपॉर्टेंट थी। अब मैं आता हूँ हेड्स ऑफ मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मिलिट्री में आपसे पूछ सकते हैं कि सेकेंड CDS कौन है, दैट इज चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है। याद रखिए सेकेंड CDS कौन है, तो उसका नाम है अनिल चौहान। तो यार जनरल अनिल चौहान, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, फिर 3 आर्मी, अपने 3 डिफेंस की फोर्सेज है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों के चीफ पता होना चाहिए। आर्मी के हैं जनरल मनोज पांडे जी हैं। ओके, एयरफोर्स के हैं विवेक राम चौधरी। ओके, और नेवी के हैं दैट इज R हरि कुमार। तो हरि कुमार जो है वो नेवी के हैं, याद रखना आपको। ठीक है, और इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं राकेश पाल। ठीक है, तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है ना डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम
एग्जाम में आ जाती है, ठीक है, और आपको बतानी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आते हैं। डीजी, बीएसएफ के डीजी कौन है? अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं नितिन अग्रवाल, डायरेक्टली पूछा जाएगा। ओके, आईटीबीपी के डीजी कौन है? वो है अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह। ओके, नेक्स्ट सीआरपीएफ, सीआरपीएफ आपका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, उसके एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है सुजोल लाल ताउसेन। याद रखिए, सुजोल लाल ताउसेन जो है वो सीआरपीएफ के हैं, ठीक है। असम राइफल्स के अगर डीजी की बात करूं तो प्रदीप चंद्रन नायक, तो प्रदीप आपका दोस्त होगा कोई ना कोई, तो यानी कि असम राइफल्स का डीजी है। ओके, एसएसबी बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, वुमेन है, ठीक है, बीच में न्यूज़ में चल रही थी कि महाराष्ट्र की डीजीपी बन जाएंगी, बट बनी नहीं अभी, तो रश्मि शुक्ला जो है, याद रखिएगा, एट प्रेजेंट एसएसबी की, याद रखिएगा, डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। नेक्स्ट सीआईएसएफ, सीआईएसएफ बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उसके कौन है डायरेक्टर जनरल? वो है शील वर्धन सिंह। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है, याद रखिएगा, ये वाली डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछी आएगी। अगर आप असिस्टेंट कमांडिंग की तैयारी करें तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके अपॉइंटमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी आपको तो एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आया, उसमें भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ये आपसे डीजी कौन है, ये अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। अभी एट प्रेजेंट एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, उनका नाम शर्मा है, ठीक है, पूरा नाम नहीं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, शर्मा है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के अभी हेड बने हैं, चीफ बने हैं, चीफ ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के नए चीफ बने हैं, एक आईपीएस ऑफिसर है, नाम है शर्मा। पूरा नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि एसपीजी के अभी राइट नाउ हु इज द चीफ ऑफ एसपीजी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। देखते हैं कौन कौन उस शर्मा जी का पूरा नाम बताता है, जो क्या एक आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है अदर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे आता हूं, जैसे कि रॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके डायरेक्टर कौन है? वो है रवि सिन्हा, ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए, इंपॉर्टेंट है। आईबी, आईबी के डायरेक्टर कौन है? तपन कुमार ढेका, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा था, आईबी के डायरेक्टर। ओके, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, याद रखिए, इसके डीजी कौन है? मनोज यादव। कौन है? मनोज यादव है, ठीक है। नेक्स्ट सीबीआई के डायरेक्टर जनरल, सीबीआई के डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद है। ओके, नेक्स्ट एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी के डायरेक्टर जनरल, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है, वो है एम ए गणपति। याद रखिए, एम ए गणपति जो है वो किसके हैं? एनएसजी के हैं। ओके, नेक्स्ट है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपने सुना भी होगा, इसके डायरेक्टर कौन है? एनआईए के डायरेक्टर वो हैं दिनकर गुप्ता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का मुझे चाहिए शर्मा जी का पूरा नाम। ओके, चलिए अब कुछ स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पर आते हैं, जैसे कि सेबी, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी आपने सुना होगा, याद रखिएगा। माधवीपुरी बुच, ये इसकी चेयरमैन है, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, एग्जाम में पूछा जाएगा, सेबी की डायरेक्टर, चेयरमैन। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, मिश्रा जी जो है वो ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वुमेन की नेशनल चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रेखा शर्मा, नाम आपने सुना हुआ इनका, बहुत बार न्यूज में आता रहता, रेखा शर्मा। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चेयरमैन कौन है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, इनकी भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, पूछा जाएगा आपसे। ओके, और नीति आयोग, नीति आयोग का अगर आपसे चेयरमैन पूछे तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन मैं आपसे पूछूं कौन है, जिसको आप वाइस चेयरमैन भी कह सकते हैं या डेप्यूटी चेयरमैन कह सकते हैं, वो है सुमन के बेरी, याद रखिएगा, सुमन बेरी जो है वो डेप्यूटी या वाइस चेयरमैन है। और जब आपसे सीईओ पूछे नीति आयोग का तो उसका आंसर है सुब्रमण्यम, याद रखिए, बीवीआर सुब्रमण्यम जो है वो सीईओ है। ओके, यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो उसके सीईओ है अमित अग्रवाल। अमित तो बहुत कॉमन नेम है, आपका कोई ना कोई दोस्त होगा तो अमित अग्रवाल। ओके, सीवीसी, सेंट्रल चीफ विजिलेंस कमीशन, कमिश्नर, याद रखिएगा, चीफ विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, पीके श्रीवास्तव, ये एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है नबार्ड, नबार्ड आप सबने सुना होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे नबार्ड का फुल फॉर्म जो है वो बताइए, नबार्ड का आप मुझे हेडक्वार्टर बताइए, ठीक है, और नबार्ड कब फॉर्म हुआ था ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, नबार्ड का फुल फॉर्म, नबार्ड का हेडक्वार्टर, नबार्ड कब फॉर्म हुआ था, क्योंकि इसके चेयरमैन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, साजी केवी, याद रखिएगा, साजी केवी बड़े फेमस है, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए, पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं जगदीश कुमार, ये एग्जाम में पूछा जाएगा जगदीश कुमार के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आईआरडीएआई,
ठीक है। IRDAI के चेयरमैन कौन है? वो है देवाशीष पांडे। तो मेरे नाम से याद कर लो कि IR इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस जो है वो देवाशीष सर करा रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो, तो देवाशीष पांडे। ओके। TRI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? PD वघेला। याद रखिए PD वघेला जो है TRAI के चेयरमैन है। ओके। CBDT चेयरमैन ऑफ CBDT कौन है? चेयरमैन ऑफ CBDT जो है वो है नितिन गुप्ता। याद रखिएगा, ठीक है ना। CBDT के बड़े इंपॉर्टेंट है। CBIC, ठीक है, इसके पूछा है तो संजय कुमार अग्रवाल। ये दोनों में से CBDT या CBIC आपसे पूछ सकता है कि चेयरमैन कौन है, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ओके। नेक्स्ट लोकपाल। लोकपाल पे तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। लोकपाल कौन है एट प्रेजेंट? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप आपका दोस्त हो सकता है अगेन, तो मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल है इंडिया के, ये भी क्वेश्चन आएगा। ओके। नेक्स्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपने सुना होगा BSE, बहुत फेमस है। उसके चेयरमैन पूछे तो SS मुंद्रा जो है वो चेयरमैन है BSE के, जबकि CEO जो है वो है याद रखिएगा सुंदरमन रमामूर्ति। ओके। तो याद रखिएगा सुंदरमन रमामूर्ति जो है वो है CEO किसके? BSE के, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके। नेक्स्ट सिडबी के चेयरमैन कौन है? सिडबी के चेयरमैन है शिवा एस रमन। याद रखिए शिवा एस रमन जो है वो सिडबी के चेयरमैन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके। CPCB दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके चेयरमैन कौन है? ये पूछा जा सकता है, तो चेयरमैन ऑफ CPCB तो याद रखिएगा तन्मय कुमार। तो ये भी एक फेमस क्वेश्चन है कि कौन है, तो आंसर है तन्मय कुमार। ओके। नेक्स्ट है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया ये कौन है एट प्रेजेंट? ये क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा V अनंत नागेश्वरन। तो V अनंत नागेश्वरन जो है ये एट प्रेजेंट कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है। नेक्स्ट है NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। NSA कौन है? ये तो सबको पता होगा, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, जेम्स बॉन्ड के नाम से जानते हैं हम इनको, अजीत डोवल जी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ओके। नेक्स्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, आप आई होप नेशनल हाईवे से गए होंगे, तो संतोष कुमार यादव, अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। नेक्स्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के चेयरमैन कौन है? वो है संजीव कपूर। ठीक है। आप सोच रहे हैं इतनी सारी अपॉइंटमेंट बता रहे हैं, बिल्कुल एक लेक्चर में सारी अपॉइंटमेंट बता दे रहा हूँ ना, 15 मिनट के अंदर सारी अपॉइंटमेंट देखो, सारे एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आओ। ठीक है। नेक्स्ट है फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं R माधवन। शायद आपने इनकी मूवी भी देखी होगी रॉकेटरी, जिसको अभी नेशनल अवार्ड भी मिला है। ओके। नेक्स्ट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके चेयरमैन कौन है? ये बड़े फेमस हैं परेश रावल। आई थिंक आप लोगों ने मूवी देखी होगी हेरा फेरी, और परेश रावल का नाम जरूर सुना होगा। तो यार कि वो एट प्रेजेंट चेयरमैन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर कौन है? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, ये भी पता होगा, शक्तिकांत दास एक फेमस RBI गवर्नर है। ओके। नेक्स्ट भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके डायरेक्टर कौन है? अजीत कुमार मोहंती। अजीत जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। प्रसार भारती के CEO कौन है? वो है गौरव द्विवेदी। तो द्विवेदी जी जो है प्रसार भारती चला रहे हैं, CEO हैं। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और CEO कौन बनी है? शी इज़ वेरी फेमस, कोई पहली वुमेन बनी है जो CEO और रेलवे बोर्ड की चेयरमैन बनी है, जया वर्मा सिन्हा। इन पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसरो और DRDO दोनों पता होना चाहिए। ठीक है। इसरो के चेयरमैन कौन है? ये तो आपको पता होगा, चंद्रयान अभी रिसेंटली सक्सेसफुल गया है, तो S सोमनाथ जो है वो इसरो के चेयरमैन है, और DRDO के चेयरमैन जो है समीर V कमत। ओके। तो दोनों जो है DRDO इसरो दोनों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है CSIR। ठीक है। ठीक है। साइंटिफिक अगर मैं बात करूं रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है CSIR। इसके डायरेक्टर जनरल है N कलासेल्वी। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कलासेल्वी। ओके। नेक्स्ट लॉ कमीशन, 22nd चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज जस्टिस ऋतुराज मोहंती। तो ऋतुराज मोहंती जो है वो लॉ कमीशन के चेयरमैन है। ओके। नेक्स्ट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कैग नहीं बोल रहा हूं मैं, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, अभी रिसेंटली 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अपॉइंट हुए हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन डन मानो आ रहा है SS दुबे। ये तो आएगा, फेमस क्वेश्चन है SS दुबे। ओके। नेक्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, अभी आपको पता होगा CIC अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं यार, रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, क्वेश्चन जरूर आ रहा है एग्जाम में, हीरालाल समरैया। ओके। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC, अगेन इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछ सकते हैं चेयरमैन कौन है खादी विलेज इंडस्ट्री का, तो यानी कि मनोज कुमार जो है इसके चेयरमैन है। ओके। आगे अगर बात करता हूं
सीबीएसई के स्कूल मीडियम से आपने पढ़ा होगा, सीबीएसई आईसीएसई, तो सीबीएसई के चेयरमैन आपसे पूछी जाएंगी निधि छिबर, ये क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो चेयरमैन तो पता होना चाहिए कौन है, तो एस किशोर जो है वो एसएससी के चेयरमैन है। ओके, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के चेयरमैन अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए के एन शांता कुमार। याद रखिए के एन शांता कुमार, फेमस क्वेश्चन क्योंकि ये अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट है। ठीक है, ईडी के डायरेक्टर अभी रिसेंटली ईडी के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, राहुल नाइन। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ईडी आपने सुना होगा बहुत बार न्यूज़ में रहती है। अब कैसे ईडी छोड़िए, सीबीआई भी बड़ी न्यूज़ में रहती है, उसको भी कवर करूंगा। सीबीआई के भी आपको हेड पता होना चाहिए। पहले आगे बढ़ते हैं, हेड ऑफ एडवाइजरी बॉडीज। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी से कुछ हेड देखते हैं, जैसे कि चेयरमैन ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री कौन है, आर दिनेश। तो दिनेश जी जो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के हैं। और फिक्की के चेयरमैन इंपॉर्टेंट है, दैट इज शुभ्रकांत पांडा। तो यार पांडा जो है वो फिक्की का चेयरमैन है। ओके, नैस्कॉम याद रखिए राजेश दैट इज राजेश नाम्बियार। याद रखिए राजेश नाम्बियार जो नैस्कॉम के डायरेक्टर चेयरमैन है। और एसोचैम का चेयरमैन कौन है, वो है अजय सिंह। तो बड़े सिंपल सा नाम है अजय सिंह। ओके, और इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन कौन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन वो है अतुल कुमार गोयल। ठीक है, मैं आपको सबके शॉर्ट फॉर्म नहीं बता रहा हूँ, मैं सारे नाम बता रहा हूँ, एक बार गो थ्रू कर लेना। ऑप्शन जब 4 दिखेंगे तो आप पहचान जाओगे, तो इसलिए एक बार गो थ्रू कर लोगे ना तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ देख लेते हैं, जैसे कि बीसीसीआई इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्रिकेट की बात करते हैं। अभी प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, रॉजर बिन्नी है, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। हॉकी इंडिया के दिलीप तिर्के जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है, संदीप प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है, दैट इज कल्याण चौबे जी हैं। चौबे जी फुटबॉल देख रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आपको पता है रिसेंटली अपॉइंट हुई है पीटी उषा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, अनिल जैन साहब हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है, वो है संजय कपूर, क्योंकि चेस भी बहुत न्यूज में है। ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट कौन है, मेघना अलावत, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्पोर्ट्स की बॉडीज बताएंगे ना, इनमें से कोई ना कोई आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं महारत्न कंपनीज में स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको सीबीआई का डायरेक्टर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे कि सीबीआई के डायरेक्टर कौन है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, अब महारत्न कंपनीज में आता हूं, तो महारत्न कंपनीज टोटल 13 है। कितनी है, 13। तो मैं जितनी भी महारत्न कंपनीज हैं और उनके जो हेड है वो बता रहा हूं आपको, 13 कंपनीज। पहली है कोल इंडिया लिमिटेड, याद रखिए पीएम प्रसाद है। ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ये भी महारत्न कंपनी है, अरुण कुमार सिंह है। भेल BHEL, भेल के चेयरमैन जो है नलिन सिंघल हैं। ओके, गेल के दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संदीप कुमार गुप्ता हैं, संदीप जी हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के IOCL के याद रखिएगा दैट इज श्रीकांत माधव वैद्य हैं। ओके, नेक्स्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिए सेल, इसके हैं अमरेंदु प्रकाश। कौन है, अमरेंदु प्रकाश। ये 6 हो गए, 7 में और बताए तो आपको। NTPC गुरदीप सिंह। ओके, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेटेड लिमिटेड दैट BPCL जी कृष्ण कुमार। ओके, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज पुष्प कुमार जोशी। ओके, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के श्रीकांत, याद रखिए के श्रीकांत इंपॉर्टेंट है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं, शी इज द फर्स्ट वुमेन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं। याद रखिए हेड अपॉइंट हुई हैं परमिंदर चोपड़ा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा परमिंदर चोपड़ा पे। ओके, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है REC, इसके चेयरमैन कौन है, इसके जो हेड है वो है विवेक कुमार दिवागन। ओके, और लास्ट जो महारत्न कंपनी है दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, और इसके जो हेड हैं वो याद रखिएगा दैट इज डॉक्टर रंजीत रथ। ओके, तो ये थे जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी। ओके, सारी मैंने यहाँ पर बता दी है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि रीसेंट अपॉइंटमेंट्स यही हैं और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर जितने भी अपॉइंटमेंट्स थी वो मैंने सारी कंप्लीट करा दी है। गो थ्रू कर लेना, PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार गो थ्रू करके चले जाना। इन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मार्क करके आ जाना। यू विल गेट 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर ओनली। ओके, अगर आप मेरा इनिशिएटिव देख रहे हैं, बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है अलग अलग फील्ड में,
कहीं वो कोई कुछ लोग स्टेट सर्विसेज निकाल रहे हैं, कुछ लोग यूपीएससी निकाल रहे हैं, एसएससी में निकाल रहे हैं, स्टेट के अलग अलग, उड़ीसा से लेके याद रखिए जम्मू एंड कश्मीर, असम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, अलग अलग एग्जाम्स में लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस लेक्चर से बेनिफिट हो रहा है, इस चैनल से बेनिफिट हो रहा है, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारा QR कोड, फोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। याद रखिए अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। आपको हेल्प हो रही है, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे भी हेल्प होती है। अगर आप कुछ केपेबल हैं तो आप कोई भी अपना डोनेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि आप यहाँ पर, मेरा लेक्चर तो कंप्लीट होता है बट मैं खास बात आपको बता दूँ नोट्स के बारे में। ठीक है, नोट्स के बारे में आपको बता दूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। टोटल 14 बुकलेट्स हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट की, जैसे मिडाइवल हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हो, एनवायरनमेंट देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको करंट अफेयर्स की आपको बुकलेट मिल रही है। ठीक है, हर सब्जेक्ट की टोटल ऐसे 14 बुकलेट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में ही मिलती है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में ही मिलती है। अगर आप इन नोट्स को ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर भी आप कोर्सेज को बाय कर सकते हो। और अगर आपको कोर्सेज पसंद आते तो आप याद रखिए बाय करिए, इनको ऑर्डर करना हो कॉन्टैक्ट करिए, आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। याद रखिएगा बड़ा अच्छा टाइम है। याद रखिएगा जिस तरह मैंने यहाँ टॉपिक्स पढ़ाए उस तरह ही अपडेटेड आपको मेरा कंटेंट मिलेगा, तो आप तुरंत जाकर एप्लीकेशन से जाकर इन कोर्सेज को बाय करिए। और अगर आपको नोट्स ऑर्डर करना है तो मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इसके सैम्पल नोट्स के दिखा दूंगा कि ये हैंड रिटन जो नोट्स हैं, याद रखिएगा इनके सैम्पल मैं आपको सारे प्रोवाइड करूंगा, किस तरह के सैम्पल होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हैंड रिटन किस तरह के नोट्स होते हैं, आपको किस तरह आप किससे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। एग्जाम का टाइम है, थोड़ा बहुत मनी स्पेंड करके यू कैन अर्न दोज नोट्स और कम टाइम पे अपना सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें। आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। साइंस एंड टेक के बारे में लोग बहुत लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, चिंता मत करो। मैंने प्रॉमिस किया है कि इस मंथ में एंड नवंबर खत्म होने से पहले मैं आपको साइंस एंड टेक का कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं नवंबर तक की साइंस एंड टेक बनाऊंगा, इसलिए मैं वेट इस मंथ को कंप्लीट करने की कर रहा हूँ। इस मंथ से पहले आपको साइंस एंड टेक मिल जाएगा। तो साइंस एंड टेक की चिंता छोड़ दो, और कोई टॉपिक चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर लेक्चर जरूर बनाएंगे। कोई डाउट करिए वही बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिए। PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।